व्लॉग है वो शुरू होने ही वाला नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं शाम हो गई है। सुबह से एक्चुअली क्या है, आज बहुत सारी क्लीनिंग हुई है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये पूरे फैन जो है मैंने क्लीन किए आज सुबह से। पूरे फैन जो है बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से क्लीन किए हैं। तीनों फैन मेरे क्लीन हो गए हैं, एकदम चकाचक हो गए हैं। और अंदर के दिखाती हूँ, अंदर का भी एकदम क्लीन हो गया है। तो मैंने आज जो है वो अंदर की लाइट ऑफ की है, तो फैन क्लीन किए। और बस शाम का वक्त हो रहा है, 7:22 हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं बस पूजा करके अभी जस्ट पूजा की है मैंने 7:15 को। और उसके बाद फिर ये लोग तो गए हैं खेलने के प्लेइंग के लिए पार्क में। एक्चुअली पार्क में मैं, कृष्णा और प्रार्थना गए थे। तो और उनके पापा को दोपहर में लंच भी नहीं किया उन्होंने, तो उन्हें बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं उठने को मिला। मैं कह रही, मैंने कहा जी कुछ बहुत जरूरी काम होते हैं, बीच में उठ के कम से कम वो तो चले जाया करो, पर वो भी करने का टाइम नहीं है। तो मैं उनसे बोल रही, मैंने कहा जी आप तो बिल्कुल एकदम चेयर में तो चिपक ही गए हो। तो खैर वो शाम को करीब 6 बजे के करीब उनको फुर्सत मिली, फिर मैंने चाय बनाई, खाना दिया, और फिर मैं खाना देके उनको। और कृष्णा, मैं और प्रार्थना, आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो बस मैंने कहा कि मैं तो बाहर जा रही हूँ पूरे दिन, मुझे घर में बोरा और हैवीनेस सा लग रहा है, वेट पे वेट गेन हो रहा है। अब मैंने कहा वो भी कंट्रोल करना है। वापस से विंटर आ गई है। लास्ट विंटर में मैंने अपने 20 kg वेट लूज किया था, अब वापस से विंटर आ गई है। तो हालांकि मैं अब धीरे धीरे थोड़ा काम करूंगी, लेकिन अब क्या है, अब मुझे मौका भी मिल गया आराम से बात करने का, वरना पूरे दिन वॉइस ओवर पर ही चले जाते हैं। आज खुल के अपना आराम से बात करने का मन हो रहा है। तो देखती हूँ कि आ तो नहीं है, नहीं अभी कोई नहीं आया। तो मैं वहां से कहते हैं कि मुझे वापस जाना था, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मैं अभी आ रही हूँ जरा। फिर आई, मैंने पूजा करी, और फिर मैंने कहा बर्तन पड़े हैं वो भी कर देती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद देखूंगी जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। चलो ये भी आपको बाहर का दिखाऊंगी। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। इतनी तेज हवा थी कि मेरे जो हेयर है ना, मैं भूत बन गई थी। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने अपना हैंड वॉश किए आते सबसे पहले। उसके बाद फिर फेस पे थोड़ा सा वाटर सा लगाया, मैंने कहा थोड़े से चिपक जाए। हमें भी कहीं चैन नहीं है, अगर बाल चिपके हो तो चिपके हो गए, और अगर फ्रीजी से हो रहे हैं तो फ्रीजी हो गए। खैर मैं अपना बस इतना फटाफट ये काम निपटा दूंगी कि अब उन्होंने अब खाना खाया है, तो अब उन्हें रात को भूख लगेगी हल्का फुल्का। आज बहुत दिनों से मिल्क नहीं ले रहे हैं, आज मिल्क दूंगी। यूरिक एसिड की वजह से भी थोड़ा मिल्क कम ही देती हूँ, डेयरी प्रोडक्ट कम ही लेते हैं, तो बस उनको मिल्क दूंगी। और कृष्णा ने भी स्कूल से आने के बाद कुछ खाया नहीं। आज सुबह से मेरी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने वही क्लीनिंग वाले क्लॉथ पहने हुए थे, गाउन सा डाला हुआ। मैंने सुबह से फिर ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं अच्छा सा नहीं लगता। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लीनिंग का ब्लॉग फिर किसी दिन दिखाएंगे। तो आज डीप क्लीनिंग हो गई थी। हालांकि मेरा कुछ ऐसा सुबह मूड नहीं था, लेकिन फिर देखते मुझे क्या है, अगर मैं किसी चीज को देख लूँ ना कि ये खराब हो रही है, तो मुझे ना डिप्रेशन हो जाएगा उसे लेके। फिर मुझे जब तक मैं उसे ठीक नहीं कर देगी ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने, जब मुझे दिख गया, मैंने कहा नहीं आज मुझे ये क्लीन करा। सारा वॉशरूम क्लीन किया। बच्चों के साथ क्या है ना, पूरे दिन वॉशरूम, कभी यहाँ पानी गिरा है, कभी वहां पानी गिरा है। यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम वो इंडिया जैसा तो है नहीं, सब कुछ टब में ही क्लीन करना पड़ता है। तो टब को भी कम से कम मुझे 2-3 बार क्लीन करना ही पड़ता है। कृष्णा नहा गया, फिर स्कूल से आएगा कृष्णा, तब नहाएगा, फिर नहाने के बाद वो थक जाता है, बहुत थक जाता है। फिर कृष्णा जो है वो थक गया था बहुत, फिर उसने थोड़ा सा मतलब आते ही खाया नहीं कुछ, मैंने उसको खस का जूस दिया, तो फिर बस उसने वो पिया थोड़ा सा। आके गर्मी सी लग रही थी, और बच्चा थोड़ा थका हुआ आता है, पसीने में कुछ ड्रिंक सा मिल जाए तो अच्छा सा लगता है, तो बस उसको खस का जूस दिया। उसके बाद फिर जो है फिर क्या हुआ, हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर मैं ऐसे ही लेट गई, बस देखने लगी, कुछ फोन में कुछ देखने लगी, प्रार्थना की स्टडी से रिलेटेड कुछ देखने लगी। तो बस उसी में धीरे धीरे 4 o'clock कृष्णा को नहाने में और लंच देने में हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना को, फिर प्रार्थना भी अपना खेलने में लगी थी। उसको भाई आता है, उसको पूरे दिन भाई का वेट रहता है, भाई आएगा, भाई के साथ मस्ती करेंगे। तो बस ऐसे ही फिर
फिर कृष्णा के पापा ने, फिर मैं बाहर निकल गई और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। मैंने कहा मैं घर जाती हूँ, पानी पी के आती हूँ, तो अभी दिखाऊंगी। हालांकि मुझे लगता है ये आ गई है, जनता आ गई है, मेरे पीछे पीछे ही आ गई होगी। हाँ ये लो, जनता जो है आ गई। मैं जाने वाली थी और जनता जो है वो आ गई है। अब मैं जनता दिखाती हूँ। पॉप्स नहीं आए हैं, पापा नीचे खड़े, आपका वेट कर। हाँ तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे। मैं वैसे भी नीचे जाने वाली थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है। क्या आपने वो वाइप मंगवा रहे? वाइब? हाँ वो फोन बास्केटबॉल में 10 over 10 कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाओ बंदर। अब आके ना तुम लोग पहले पूरे फ्रेश हो जाओ। हाँ ऐसे ही आओ, जरा पहले अंदर आ जाओ। अच्छा मैं करती हूँ, रुक जाओ। तुम्हारा ये मैं कर देती हूँ, रुक जाओ लड़की। लड़की में अब कर लो। अपने सॉक्स जो है रैक पे रखो। चलो मैं जा रही हूँ। ये आप क्या देख रहे हो? मैं कुछ भी नहीं देख रही थी बेटे, मैंने तो पूजा करी और दिया जलाया। तो अभी ये क्या रख रखा है इधर? बस कुछ भी नहीं रख रखा है। मैं अभी नीचे जा रही हूँ पापा के पास। और वाइप लेके दो। हाँ वाइप लेके, वो भी। तो ये लोग आ गए हैं, इन लोगों की मस्ती अभी चालू है। अभी आगे, अभी ये हैंड, प्रार्थना बेटा पहले प्रॉपर हैंड वॉश करो। हाँ स्लीपर पहनो और प्रॉपर हैंड वॉश करो। मेरी स्किन करी और आपने तो कहा था क्या फिर उंगली कट जाएगी अगर स्किन गंदी हुई तो? हाँ नहीं ठीक है, पहले आप वो करो। मैं इतने एक गिलास वाटर पी लेती हूँ। मेरे लिए भी रख दो। ओके मैं आप दोनों के लिए रख देती हूँ वाटर, आप इतने। तो आज फुल ऑन लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। प्रार्थना, आज कोई वॉइस ओवर नहीं चल रही है। प्रार्थना भी मैडम आई है, हैंड वॉश किया अच्छे से। कृष्णा अभी वॉश में ही है, तो अभी वो भी हैंड वॉश कर रहा है, फेस वॉश कर रहा है, लेग वॉश कर रहा है। पूरा बास्केटबॉल और फ्रिस्बी पूरा अच्छे से खेल के आए पापा के, मेरे साथ, और खुद भी खेले। मैंने थोड़ी सी वॉक करी। तो अभी किशु के पापा नीचे ही हैं और मैं अभी देखती हूँ कहाँ है नीचे। मैं जा रही हूँ। आप क्यों आए? मैं आ तो रही हूँ। आपका काम आ गया है? लो भाई, अब यहाँ काम आ गया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, 1 मिनट में। अभी अच्छे खासे वॉक करने जाने वाले थे, अब काम आ गया। हाँ, तो फाइनली कुछ पता नहीं चलता है, क्या होता रहता है। यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी, यही तो लाइफ है कि झट से चुटकियों में काम आ जाए और चुटकियों में काम खत्म हो जाए। तो नीचे जाने के नहीं क्या फिर वॉक करने? या थोड़ी देर बाद जाओगे? पापा को पानी दे के आओ बेटे, जाओ। तो पापा वाटर ले लो। बहुत जल्दी में है, फटाफट कुछ इमरजेंसी का काम आया है, अभी वो कर रहे हैं। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे बाहर। अभी तो केवल 7:30 हुए हैं। तो आज दिल्ली जो है पालक पनीर बनाया था और मीठी रोटी बनाई थी और मेरी थी विनेगर वाली, बस मज़ा आ गया। तो वही शाम दोपहर का खाना लेट हुआ था, तो शाम को खाना खिलाया नहीं बच्चों ने, बस तो नाइट में बोल दिया। ये बैठे हुए अपना पानी पी रहे हैं, मैडम पानी पी रही है, कुछ इनको खसखस शेक सब वाटर सब में मिक्स करके दे दिया था मैंने। और कृष्णा अंदर आते ही बस हैंड वॉश फेस वॉश किया और पढ़ने बैठ गए। तो बोलने लगे मम्मा हॉट चॉकलेट बना दो नाइट में। मैंने कहा ठीक है, मिल्क की जगह अब मिल्क रात को लेना है तो हॉट चॉकलेट ले लो। तो मैंने ये 1.5 गिलास मैंने जो है ये दूध लिया और मैंने इसमें 4 चम्मच जो है चॉकलेट पाउडर की ऐड की है और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की है। और उसके बाद जो एकदम वो गाढ़ा सा फ्लफी सा फ्लेवर आता है ना, उसके लिए मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से मिल्क में ऐड करके और 1 चम्मच शुगर ऐड करके इसमें मिक्स कर दिया और उसको पूरा उबाल आने तक पकाया। तो एकदम थिकी सा, एकदम फ्लफी सा, जो एकदम मार्केट में जैसे मिलता है ना, वो हॉट चॉकलेट तैयार हो गई है। और अगर आप इसे ठंडा करके फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करेंगे ना और फिर से मिक्सी में चर्न करेंगे तो एकदम कूल मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक बिल्कुल मार्केट के टेस्ट वाला रेडी हो जाएगा। तो बस ये प्रार्थना का और कृष्णा का दोनों का मैंने हॉट चॉकलेट मिल्क रेडी कर दिया है। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा। प्रार्थना, ये आपकी हॉट चॉकलेट रेडी। आपको भी पीनी है क्या? ओके, दे दूं? हाँ चलते हैं। हाँ
अरे कुछ तो बोल रहे थे तुम। अरे बोलो ना। मांग रहा था। हाँ मैं भूल गई, सॉरी। तुमने मुझे हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कह दिया। वही मैं बोल रहा था। अब मैं हॉट चॉकलेट बनाने में लगी। मैं पानी देना भूल गई तुमको, बट अब दे देती हूँ। को नाइट का जो मिल्क है वो हॉट चॉकलेट दे दिया है। बाहर की हॉट चॉकलेट से अच्छा है घर की हॉट चॉकलेट दे लो। पापा जी कम, पापा जी। काम है, मीटिंग है। मीटिंग नहीं है, पापा जी अपने काम में बिजी हैं। फिनिश कर लो बेटा। हाँ हॉट ही अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने पूरा आधा ठंडा कर दिया था। और प्रार्थना आपने भी, आप थोड़ा संभल के पीना। प्रार्थू आप थोड़ा संभल के पीना, क्योंकि अभी बहुत हॉट है ना। और किशु के लिए, किशु को मन कर रहा था बहुत, बोल रहे थे। तो नाइट का जो है सारा काम जो है फिनिश हो गया। हाँ थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख दिया, वॉक करके आऊंगी जब पीऊंगी। बहरहाल सारा काम फिनिश हो गया है। दैट्स इट। चमचमा चमचम। बाहर का खाना तो जितना कम खाए उतना ही अच्छा है। घर में ही अपना बना दो। तो नाइट का सारा हो गया है। आप देखते हैं, वॉक करने के लिए चलते हैं। तो मैं और प्रद्युमन जी अब जो है बच्चों को हॉट चॉकलेट देके बाहर आ गए घूमने के लिए। बिलीव मी, इतना प्यारा वेदर हो रहा है ना, मस्त एकदम मजा आ रहा है। तो हम दोनों निकले हैं और लाइट में हम दोनों रेड ऑरेंज लग रहे हैं। तो पता है बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है। और प्रद्युमन धीमान जी ने तो डिनर भी 6 बजे किया। बस उसे डिनर समझ लो, लंच समझ लो, ब्रेकफास्ट समझ लो। अब उठे तो मैंने कहा भाई कुछ जरूरी काम है उनके लिए तो उठ जाया करो, पर वो जरूरी काम भी नहीं होते हैं। तो अब चले हैं थोड़ा सा बाहर पर। बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा कूल हो रहा है। इनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। दिवाली के टाइम वाला, ये तो मैं डेली कहती हूँ। मैंने कहा दिवाली के टाइम वाली जो कूलनेस है ना, एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है, वही हो रहा है। तो सिग्नल पे रेड लाइट हो रही है पूरे में, मतलब रेड येलो ग्रीन यही सब लाइटें। तो ये रेस्टोरेंट है, ये साइड में जो है ये आज बंद है, पता नहीं 2-3 दिन से बंद ही है। और ये मेरे राइट साइड में सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो मैं अपने साथ दिखा रही हूँ। बैक कैमरे से नहीं दिखा रही हूँ। और ये लाइट कैंडल लाइट डिनर। और ये प्रार्थना कृष्णा की फेवरेट स्वीट शॉप। आंटी के साथ। आंटी तो है ना वो वाले जो वो है ना अलादीन है ना, ये वाली जो आंटी थी ना अलादीन है ना, अलादीन ही उसमें रॉलियर्स में जॉब करने लगी वो। हाँ वो वाली जो पहले थी ना, वो अभी मिल्क लेने के लिए गए थे ना प्रार्थना और मैं, तो वो रॉलियर्स में थी। तो यहाँ की जो बहुत ही सुकून मिली है। हाँ रॉलियर्स की जो है वो इजी है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी कार दिखा। हमारा प्यारा सा फाउंटेन। और आपको दिखाती हूँ कि कितना ये फ्लैग जो है, जितनी तेज ये फ्लैग मूव कर रहा है ना ऐसे, इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज और ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही है। मजा आ रहा है एकदम। नाइट में अच्छा तो बहुत लगता है, लाइट्स से रहे ना, ऐसे ही लग रही दिवाली सी। तो बस इस चलती हुई हवा के साथ और इस फाउंटेन के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं। बोलो बाय बाय।